भागलपुर में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए नवगछिया के इस्माइलपुर भट्टा गांव निवासी हवलदार संतोष यादव वीरगति को प्राप्त हो गए। गुरुवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक और गर्व का मिला जुला माहौल देखने को मिला। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गाँव की गलियां भारत माता की जय और हवलदार संतोष यादव अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठी। युवा तिरंगे के साथ बाइक और कारों के काफिले में शामिल होकर देश के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने निकले। पूरा गांव एकजुट होकर देशभक्ति से सराबोर हो गया। शहीद के शव के गांव पहुंचने से पहले की नवगछिया और आसपास के क्षेत्रों में लोग सड़क किनारे कतारबद्ध होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे कि पार्थिव शरीर गांव की ओर बढ़ा, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हाथों में तिरंगा लिए नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि देने लगे। चारों ओर देशभक्ति के गीत बज रहे थे और माहौल पूरी तरह भावुक था। शहीद संतोष यादव की शहादत पर उनके गांव को जहां गहरा दुख है तो वहीं अपने लाल के बलिदान पर गर्व भी है। लोग एक ओर जहां रो रहे थे वहीं दूसरी ओर यह भी कह रहे थे कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। अंतिम संस्कार में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया के पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार, एसडीओ, डीएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। देखिए, बात है देश के सेवा में हम लोग तो आराम से जी रहे हैं। यहाँ देश रक्षक, देश के सेवा, ये संतोष यादव जी देश के लिए शहीद हो गए। सब बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। किस तरह हाँ, से 3 लड़की है, 1 लड़का है। काम चलेगा, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। हम समझते हैं 1 करोड़ों का करोड़ रुपया इनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज लोग है ना, समाज जो इतना देख रही है, इकट्ठा समाज यहाँ से नहीं बल्कि 0 माइल से, नवगछिया 0 माइल से भीड़ लगा। आप देखे ताता है चारों तरफ, कैसे कैसे यहाँ तक आए यही समझिए। हम तो जानबूझ के आए, पहले आ रहा है, आ गया है बादशाह के निकट। आतंकवादी घटना को लेकर क्या? अरे आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। आतंकवादी घटना घटाती है, आतंकवादी के कारण ही मारे गए हमारे संतोष यादव, शहीद हो गए। लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान हमला क्या करेगा? भारत मजबूत थी है, दुनिया भर हमारा फौज है, शहीद होने के लिए तैयार। पाकिस्तान को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दूर दूर छिया, हम क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान किसी काम का नहीं, भूख से मर रहा है वो। उसको पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, कुछ नहीं, तब ना आतंकवादी बनता है। और समूचे विश्व ने छोड़ दिया है उनको, वो बचने वाला नहीं है। अगर शांत नहीं हुआ, आतंकवादी को कंट्रोल नहीं करेगा। उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान आतंकवादी के साथ है। इसलिए उन्होंने जो ये कांड जो हुआ, उसमें जो उसका क्या कहा जाए, वो स्थल जो छिपने का था, वो जो ध्वस्त किया गया, बंकर ध्वस्त किया गया, तो वो जितना लाश था न 5-7 तो सब में ये पाकिस्तानी झंडा लपेटा हुआ था। तो सही बता दिया, तो भारत मजबूत है, इसलिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे कांग्रेस क्या कर रहा है? मोदी का इस्तीफा कांग्रेस क्या मंगवा जा रही? कांग्रेस का इतिहास नहीं देखे हैं? कोई भी इस्तीफा मांगता है, मोदी इस्तीफा किसको देंगे? हमारे भारतीय सेना पर हमें गौरव है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवगछिया जिला के विनोद जी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर सभी सैनिक को सलाम किए हैं। सम्राट चौधरी जी भी, सभी दल के लोग वहां पर, बिहार में भी। आज बहुत ही दुख है कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए जो हो सकेगा सब सरकार करेगी। क्या लगता है इस तरह की आतंकवादी घटना लगातार देखी जा रही है? स्ट्राइक हुआ उसके बावजूद भी जो है, ये तो लगातार हो ही रहा है, कम हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह सजग हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही अपने देश से आतंकवाद खत्म